हे हाय, वेलकम बैक टू द लेक्चर। इस लेक्चर में हम देखेंगे मेटा की एड पॉलिसीज। सबसे पहले ओवरव्यू, ये जो पूरा ब्लॉग है जो मेटा ने पूरा लिखा है ना, इसके ऊपर मेटा ने बताया कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मेटा अलाउ करता है और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मेटा प्रोहिबिट करता है या फिर डिसअलाउ करता है। ठीक है, कभी भी एड अगर आपका बैन होता है तो आप यहाँ पे आके अपील कर सकते हो। नेक्स्ट चीज, कॉमन पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन। अब ना कोई चीज ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती, कोई चीज ग्रे भी होती है। एग्जाम्पल के लिए मेटा के कुछ ये 3 रूल्स है, जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिसी प्राइवेसी वायलेशंस एंड पर्सनल एट्रीब्यूट्स। मतलब क्या आप दलित हो, क्या आप क्रिश्चियन हो, क्या आप अपने आसपास गे लड़के को ढूंढ रहे हो, क्या एक आप सिंगल हो, क्या आप डायबिटीज के पेशेंट हो, ये सारी चीजें यू एंड यूअर के साथ आप जो है वो पर्सनल एट्रीब्यूट्स अटैच नहीं कर सकते। इसकी वजह से क्या होता है, मेटा के जो आपके एड्स है ना वो भी बैन होने के चांसेस है। तो ये चीजें किसके अंडर आती है, प्राइवेसी वायलेशंस एंड पर्सनल एट्रीब्यूट्स के अंदर। सेक्सुअली सजेस्टिव कंटेंट जैसे सॉफ्ट पोर्न जैसी चीजें होती है ना, वो आप एड्स के थ्रू नहीं दिखा सकते, जैसे एक वल्गर कंटेंट बोलते हैं हम इसको। तो ये जो कंटेंट है एड्स के थ्रू नहीं दिखा सकते हो। उसके बाद आता है, जब आपकी एड एक बार बैन हो, 2 बार बैन हो, 3 बार बैन हो, तो अगर हर बार अगर आपकी जो एड है वो रिस्ट्रिक्ट हो रही है या फिर बोल सकते हैं कि मेटा जो है वो अलाउ नहीं कर रहा है आपको ऐड करने को, एक टाइम बाद मेटा आपका अकाउंट ही फ्रीज कर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मेटा आपका फेसबुक उड़ा देगा, इंस्टा उड़ा देगा, या फिर जो बिजनेस मैनेजर है ना वो तो चालू रहेगा बट आप उसको यूज नहीं कर पाओगे, वो फ्रीज हो गया। अब आप बोलोगे उसमें तो पैसा था, वो गया। ठीक है, तो ये भी एक चीज है, एडवर्टाइजिंग रिस्ट्रिक्शन ऑफ बिजनेस एसेट। अगर आप इस पॉलिसी को जो अगर पॉलिसी को जो है मेटा की कम्युनिटी गाइडलाइंस को आप अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं करोगे या फिर उसका ख्याल नहीं रखोगे तो मेटा भी आपका ख्याल नहीं रखेगा। डर। इसके बाद मेटा के जो है एडवर्टाइजिंग प्रिंसिपल्स है, कौन से प्रिंसिपल्स है, 4 मेन प्रिंसिपल्स है। प्रमोटिंग पीपल फ्रॉम अनसेफ एंड डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस। दूसरा ये है, मेटा क्या चाहता है कि यार लोगों को अनसेफ फील ना हो, नीचा जो अभी मैंने बताया ना कि आप गे है वाला, तो वो वाला फील ना हो, वो सारी चीजें, लोगों को नीचता फील ना हो, लोगों को ऐसा ना लगे कि यार मेरी जलीलियत हो रही है मेटा पे। तो ये चीज है, ये प्रोटेक्ट करना मेटा। दूसरा क्या बात कर रहे हैं, प्रोटेक्टिंग पीपल फ्रॉम फ्रॉड एंड स्कैम्स। मतलब अर्न 10,000 डेली फ्रॉम होम, ये चीज लोग डेली के 10,000 कमाए, अगर मैं ऐसे ऐड चला रहा हूँ तो एक प्रकार से स्कैम हो गया ना, फ्रॉड हो गया लोगों के साथ। तो मेटा क्या करता है, ये चीज फॉर श्योर करता है कि लोगों का स्कैम या फिर फ्रॉड ना हो लोगों के साथ। ठीक है, ये दूसरा प्रिंसिपल है मेटा का। तीसरा प्रिंसिपल क्या है मेटा का, प्रमोटिंग पॉजिटिव यूजर एक्सपीरियंस। मतलब लोगों को अच्छा फील कराना मेटा के ऊपर, उनको डिस्गस्ट फील ना कराना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बात करो, मगर कोई इंजरीज की एड रन करो, एक्सीडेंट की एड रन करो, डेड बॉडीज की एड रन करो, मतलब कोई एड में भी आपकी डेड बॉडी है तो भी ठीक है, अटैक्स फील करो, अटैक्स जो है पर्सनल अटैक कर रहा हूं मैं रेस के ऊपर, रिलीजन के ऊपर, क्या आप एक हिंदू है, क्या आप एक मुस्लिम है, तो ऐसी चीजें नहीं कर सकते। जेंडर के ऊपर, डिसेबिलिटी के ऊपर एक्सेट्रा एक्सेट्रा मजाक नहीं उड़ा सकते या फिर एड भी नहीं लगा सकते आप। ठीक है, लाउड जार्गेनिंग नॉइज यूज नहीं कर सकते आप अपनी वीडियो एड्स में या फिर नॉर्मल एड्स में भी। उसके बाद मैनिपुलेट नहीं कर सकते फियर, गिल्ट और डिस्ट्रेस के थ्रू मेटा पे। डन। तो ये चीज है, मेटा क्या चाहता है, हमेशा आप एड के थ्रू यूजर को जो है मेटा के नेगेटिव एक्सपीरियंस नहीं दे सकते, उसको हमेशा पॉजिटिव एक्सपीरियंस देना, अगर दोगे तो एड बैन हो जाएगी। ठीक है, प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी। मेटा क्या करता है, ट्रांसपेरेंसी प्रमोट करने के लिए अपने यूजर के बेसिस पे आप फेसबुक एड लाइब्रेरी में जो भी एड मेटा पे चलती है वो सारी आपको एड्स फेसबुक एड लाइब्रेरी में दिख जाएगी। एवरीवन कैन सी हु इज रनिंग द एड थ्रू फेसबुक एड लाइब्रेरी। उसका नाम मिल जाएगा आपको, उसकी वेबसाइट मिल जाएगी, कौन सी एड चला रहा है वो भी दिख जाएगा। ठीक है, तो ये 4 कोर प्रिंसिपल्स है मेटा के। अब इसके बाद मेन चीज पे आते हैं। ठीक है, मेटा जो है वो कैसे इन्फोर्स करता है। सबसे पहले मेटा अगर आप ऐड लगाते हो तो क्या चीजें होगी, मेटा जो है वो ऑटोमेटेड रिव्यू करेगा एल्गोरिदम्स के थ्रू आपकी ऐड सही है क्या नहीं। अगर फॉर एग्जांपल आपको लगा कि ऑटोमेटेड के थ्रू मेरी ऐड जो सही है बट वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो मैनुअल रिव्यू भी हो सकता है। ये 2 चीजें होती है, ऑटोमेटेड एंड मैनुअल। समटाइम मैनुअल भी होता है। ठीक है, इसके बाद आप अगर ऐड लगाओगे तो कितने घंटे में चालू हो जाएगी, यहाँ बोल रहे हैं 24 घंटे, बट 24 घंटे नहीं लगते, 1.5 घंटे के अंदर आपकी ऐड अगर सब कुछ ठीक है ना चालू हो जाती है। फिर उसके बाद अगर आप बार बार जो है वो फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे देखो क्या लिखा है, बिजनेस रिव्यू एसेट। अगर मैंने जैसे आपको बताया ना, अगर आप बार बार ऐड करोगे या फिर बार बार ऐसी ऐड रिव्यू के लिए डालोगे तो मेटा बैन करेगा, फ्रीज कर देगा। उसके बाद बिजनेस एसेट रिव्यू, मतलब सिर्फ आपका एड रिव्यू नहीं होता है, आपका लैंडिंग पेज भी रिव्यू होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि यार मैं आपको स्टॉक मार्केट के कोर्स सिखाऊंगा, और लैंडिंग पेज में मैं बोल रहा हूँ कि मैं आपको डेली एक स्टॉक मार्केट का ट्रेड दूंगा और वो ट्रेड के थ्रू आप पैसे कमा सकते हो, तो ये तो गलत चीज होगी। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि मैं एक नई मूवी बना रहा हूँ जिसके लिए मैं हीरोइन तलाश कर रहा हूँ,
और लैंडिंग पेज पे मैं जिस्म फरोशी का धंधा चालू कर रहा हूँ। तो ये चीजें ना, यहाँ पे कुछ और यहाँ पे कुछ और, तो ये चीजें मेटा को समझ में आती है, वो आपका एड भी रिव्यू करता है और लैंडिंग पेज भी रिव्यू करता है। डन। इसके बाद नेक्स्ट चीज क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई ऐड बैन हुआ तो आप क्या कर सकते हो, एक तो नई ऐड बना सकते हो या फिर उस ऐड को जो है वो एडिट कर सकते हो। पर आप अगर ये बार बार चीजें करते हो तो क्या होगा, अकाउंट बैन हो जाएगा। डन। अभी यहाँ से ना मेन स्टोरी चालू होती है, ऐसा कौन सा कंटेंट है या फिर एड्स है जो मेटा में बैन है, मतलब ये एक्सेप्ट ही नहीं करता मेटा, अनएक्सपेक्टेबल कंटेंट है या फिर अनएक्सेप्टेबल कंटेंट है। ठीक है। इसके सबसे पहले आता है चाइल्ड और सेक्सुअल अब्यूज, न्यूडिटी वगैरह। एब्सोल्युटली नो कंटेंट हार्मिंग एक्सप्लोइटिंग किड्स, इसको मारते हुए नहीं दिखा सकते, उसका कुछ अब्यूज वगैरह जो है ना, सेक्सुअल अब्यूज वगैरह, न्यूडिटी, बच्चों के छोटे मोटे पिक्स, एप्स्टीन फाइल्स उधर ही चलता है, इधर नहीं चलता। ठीक है। तो ये चीज आप नहीं कर सकते हो। जो भी चीज नॉर्मली आप लाइफ में अपने घर वालों के सामने या फिर बोल सकते हैं कि एक अच्छी सोसाइटी में नहीं कर सकते ना, वो मेटा में भी नहीं कर सकते, ऐसा समझो। ठीक है। डन। उसके बाद कोऑर्डिनेटिंग हार्म एंड प्रमोटिंग क्राइम, आप क्या कर सकते हो, फॉर एग्जांपल आप ऐसी ऐड नहीं चला सकते हो कि मैं नीट पेपर जो है वो आपको बेच रहा हूँ, लीक नीट पेपर जो बेच रहा हूँ, जो 2027 में आएगा ही आएगा। ये किसका काम है, एनटीए का। ये हम कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। ठीक है। तो आप ऐसी ऐड नहीं चला सकते मेटा पे। उसके बाद डेंजरस ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल्स, मैं अगर बोलूँ कि मैं जैश ए मोहम्मद के लिए हायर कर रहा हूँ, तो ये चीजें मेटा पे अलाउड है क्या, नहीं अलाउड नहीं है मेटा के लिए। या फिर बोल सकते रक्षा दल के लिए हायरिंग कर रहा हूँ मेटा के एड्स के थ्रू, ये पॉसिबल है क्या, नहीं। डेंजरस ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल्स, ये पॉसिबल ही नहीं है। मेटा के थ्रू आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की एड नहीं चला सकते जो यार अलाउ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल के लिए बोल सकते हैं हम कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, कोई मेरे को बॉम्ब ब्लास्ट का अटैक कराना है, या फिर बोल सकते हैं कि यार मैं खुद के लिए भी हायर नहीं कर सकता, मैं ऐसी एड नहीं चला सकता कि मैं बॉडीगार्ड हायर कर रहा हूँ, नहीं चला सकता। डन। इसके बाद मेन चीज डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस कौन सी है, यू कांट एक्सक्लूड पीपल, यू कांट एक्सक्लूड पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट, जेंडर, ये चीज भी नहीं कर सकते हम, मतलब किसी को नीचा नहीं फील करा सकते। उसके बाद मेन चीज क्या आती है, हेटफुल कंटेंट। हेटफुल कंटेंट मतलब क्या, किसी को आप गाली गलौज या फिर किसी की रेस, एथनिसिटी, नेशनल ओरिजिन, डिसेबिलिटी, रिलीजियस, कास्ट, सेक्सुअल, ये चीज के ऊपर आप जो है वो बोल नहीं सकते हो। बोल नहीं सकते मतलब ऐड नहीं चला सकते, हेटफुल कंटेंट हो गया वो। ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन, आप किसी को जो है वो मतलब मेटा के एड्स में आप ये नहीं दिखा सकते हो कि मैं किसी पर्सन को एक्सप्लॉइट कर रहा हूँ करके। डन। इसके बाद क्या है, लोकली इनलीगल कंटेंट, जो कंटेंट आप जो लीगल नहीं है इंडिया में, प्रोडक्ट एंड सर्विस, जैसे टिकटॉक और पबजी इंडिया में बैन है, तो उसके आप ऐड चला सकते हो क्या, नहीं चला सकते। या फिर बात कर सकते हैं जापान में जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रेंट पे मिल सकते हैं, इंडिया में मिलते हैं क्या, नहीं मिल सकते, क्योंकि लीगली अलाउड नहीं। तो ऐसी चीजें आप नहीं कर सकते या फिर ऐड नहीं चला सकते जो मेटा पे इनलीगल है। मिस इन्फॉर्मेशन नहीं फैला सकते आप मेटा के थ्रू। उसके बाद वैक्सीन के बारे में अच्छा भरा बुला नहीं बोल सकते। जब कोविड का टाइम आया था ना, तब ये पॉलिसी इंप्लीमेंट हुई थी कि वैक्सीन के बारे में आप इंकरेजमेंट नहीं कर सकते हो, डिस्करेजमेंट नहीं कर सकते हो, वैक्सीन मत लो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, फर्टिलिटी लॉस्ट हो जाएगी वगैरह। फ्रॉड, स्कैम्स एंड डिसिप्टिव प्रैक्टिसेस में क्या आता है, जैसे ये वाली चीज है, फॉर एग्जांपल आप क्या कर सकते हो, मेटा के ऊपर आप फ्रॉड वगैरह नहीं कर सकते हो, ये चीज है। कंटेंट में डिवाइस मिसलीड पीपल, जो चीज है, जो फॉर एग्जांपल ऐड है, वो आपको लोगों के साथ फ्रॉड्स कॉल स्कैम नहीं कर सकते हो, मिसलीड नहीं कर सकते हो लोगों को। अनएक्सपेक्टेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस, मतलब मैं अगर कोई कोचिंग हो नीट और जेडब्ल्यू की, मैं बोलूँ कि यार 100% आपका आईआईटी बॉम्बे में सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये चीजें अनएक्सपेक्टेबल है, या ऐसे ऐड नहीं चला सकते आप। ठीक है। उसके बाद रिस्ट्रिक्टेड गुड एंड सर्विसेज, अल्कोहल नहीं बेच सकते आप मेटा के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल के लिए। दूसरा क्या है, कमर्शियल एक्सप्लोटेशन ऑफ क्राइसिस एंड कंट्रोवर्शियल इन्वायरमेंट्स, मतलब कोई ट्रेजेडी हुई, समझो कोविड की कोई ट्रेजेडी हो गई या फिर कहीं बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, तो उसके बेसिस पे आप ऐड नहीं लगा सकते, वो भी कंट्रोवर्शियल है, तो वो क्या होगा, बैन हो जाएगा आपका ऐड। उसके बाद डेटिंग एप्स, जैसे मेटा का अगर मेरे को टिंडर, बम्बल या फिर किसी और डेटिंग एप्स का करना है, मेरी खुद की भी अगर डेटिंग ऐप है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले रिटर्न परमिशन लेना पड़ेगा, किससे, मेटा से। डन। इसके बाद डेंजरस गुड एंड मटेरियल्स, जैसे पटाखे नहीं बेच सकते आप मेटा के एड्स के थ्रू, केमिकल नहीं बेच सकते, एसिड नहीं बेच सकते, ऐसी कोई भी चीज जो दूसरे को हार्म करे ना, आप मेटा के ऊपर नहीं बेच सकते। उसके बाद हेल्थ एंड वेलनेस, हेल्थ एंड वेलनेस में क्या आ जाएगा, आप वेट वाली चीज जो है ना, मेटा इस बहुत सेंसिटिव है इस केस में, कि वेट को लेकर, स्किन को लेकर वगैरह। 18 साल के ऊपर के लोगों को ऐड दिखा सकते हो, 18 साल के नीचे वाले दिखा सकते हो क्या, नहीं दिखा सकते, हेल्थ एंड वेलनेस में आ जाता है। डन। ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ वगैरह, अडल्ट प्रोडक्ट्स, रिप्रोडक्टिव हेल्थ वगैरह। ठीक है, जैसे सेक्स टैब वगैरह होता है ना, टैबलेट्स वगैरह आते हैं सेक्स के, वो।
ठीक है। आर्टिफिशियल हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स मतलब जैसे कोई नेशनल प्रॉपर्टी है, वो एंटिक वगैरह है जो स्टोल करके आप मेटा पे बेच सकते हो, ऐड के थ्रू नहीं बेच सकते हो। सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड पार्ट जैसे ब्लड हो गया, ऑर्गन्स हो गया, ऐड के थ्रू नहीं बेच सकते आप। उसके बाद इंजर्ड स्पेशीज मतलब ऐसी स्पेशीज जो इंडेंजर्ड है, मतलब जो कम होने वाली, एकदम जिनकी तादाद कम है, जैसे मोदी जी ने चीते लाए थे बीच में, तो वो बेच सकते हो आप क्या, ऐड के थ्रू नहीं बेच सकते। लाइव एनिमल्स नहीं बेच सकते, बकरी, गाय, भैंस, ये नहीं बेच सकते आप। टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स बैन है मेटा पे। उसके बाद वेपन्स, एम्यूनेशन, एक्सप्लोसिव, ये एज इन नॉर्मल सी चीजें यार, ये तो बैन ही होगी, अमेरिका थोड़ी ना है। उसके बाद ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल, ये भी चीजें जो है वो क्या होता है, मेटा के ऊपर बैन है, मतलब रन नहीं कर सकते हो। एडवर्टाइजर कांट रन एड्स, प्रमोट सेल्स एंड यूजेस एक्सप्लोइटेड ड्रग्स, तो इसका मिस यूज होने के चांसेस है, इसलिए आप मेटा पे आप रन नहीं कर सकते हो इसके ऐड। इसके बाद आप रिहैब सेंटर जो होते हैं ना, ड्रग एंड अल्कोहल एडिक्शन, जैसे कोई दारू एकदम पीता है ना, उसको रिहैब में डालते हैं, सिगरेट एकदम पीता है तो रिहैब में डालते हैं, ड्रग्स गांजा वगैरह जो करते हैं ना उसको रिहैब में डालते हैं। तो आप मेटा में जो है ऐसी चीजें ऐड चलाने के लिए आपको पहले मेटा की परमिशन लगेगी, ठीक है। Meta requires advertiser who wish to run advertising targeting ads to be stated certificate with legal script and apply Meta permission advertise. Meta की परमिशन लगेगी ये एड एडवर्टाइजिंग रन करने में। रिहैब सेंटर्स नी स्पेशल सर्टिफिकेशन। उसके बाद फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के आप एड रन नहीं कर सकते हो, करोगे भी तो मेटा की परमिशन लगेगी, और वहां से आप 18 साल के ऊपर कोई दिखा सकोगे, नीचे वालों को नहीं दिखा सकोगे, ठीक है। जैसे आपके जो अकाउंट्स आते हैं ना लोन वाले वगैरह, स्लाइस के अकाउंट्स वगैरह आते हैं, स्लाइस के आप मनी लेंड कर सकते हो, या फिर मनी जो है वो अ, उधार ले सकते हो ना, वैसे एड्स किसके अंदर आते हैं, ये इसके अंदर आते हैं। तो मेटा के थ्रू आपको क्या करना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी। क्रिप्टो करेंसी हो गया, इसके प्रोडक्ट के ऐड नहीं कर सकते हो। ऑनलाइन गेमिंग तो वैसे बैन है, बट जब भी था तब मेटा का प्रायर परमिशन लगता था, ठीक है। देन ऑब्जेक्टिवल कंटेंट, अडल्ट न्यूडिटी, ये मैंने पहले बता दिए थे आपको, बैन है। सेक्सुअल एक्सप्लोटेशन, किसी का अडल्ट भी, बच्चे तो है ही, अडल्ट सेक्सुअल एक्सप्लोटेशन भी मेटा पे बैन है, मतलब ऐड उसके ऐड नहीं रन कर सकते। किसी लैंग्वेज, सेक्सुअली एक्सप्लोरेटरी लैंग्वेज ये यूज नहीं कर सकते, अडल्ट सेक्सुअल एक्सप्लोटेशन नहीं कर सकते। सेक्स के मामले में जो भी चीज है वो नहीं कर सकते यार, अडल्ट हो बच्चा हो कोई भी नहीं कर सकते। जो आप रियल लाइफ में नहीं कर सकते हो मेटा पे भी नहीं कर सकते। बुलिंग एंड हरासमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल आप क्या कर रहे हो कि किसी को एड्स के थ्रू बुलिंग कर रहे हो, या फिर किसी रिलीजन या फिर किसी रेस को जो है आप बुलिंग कर रहे हो, तो ये भी चीज हरासमेंट कर रहे हो, उसको एनवायरमेंट खराब कर रहे हो मेटा के यूजर्स को, उनको बैड एक्सपीरियंस दे रहे हो, तो ये भी चीज मेटा में अलाउड नहीं है। प्रोफिनिटी, गाली गलौज नहीं कर सकते। उसके बाद क्या है, पर्सनल एट्रीब्यूट्स मैंने आपको पहले बता दिया था कि आर यू अ गे, नहीं कर सकते आप। वायलेंट कंटेंट, जैसे पहले बता दिया था कि ब्लड हो गया, या फिर बोल सकते हैं डेड बॉडीज हो गया, अपनी एड्स में आप वो चीज एक्सीडेंट वगैरह ये चीज नहीं दिखा सकते। उसके बाद सुसाइड, इंजरी, ईटिंग डिसऑर्डर्स, ये चीज के आप ऐड नहीं लगा सकते। देन इसके बाद क्या हो गया, अभी आता है ये सारी जो चीजें थी आप मेटा पे नहीं कर सकते, ऐड नहीं लगा सकते। अब आता है बिजनेस टू बिजनेस वाला, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रहती है बिजनेस की, जैसे बिजनेस का लोगो, ट्रेडमार्क, जो चीजें रहती है ना वो आप यूज नहीं कर सकते। अपने कॉम्पिटिटर की तो करोगे ही नहीं करोगे, बट दूसरे किसी के भी नहीं कर सकते, जिसका कोई बिजनेस हो गया। ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया, वो नहीं कर सकते। किसी का और का गाना यूज नहीं कर सकते जो ऑलरेडी किसी ने कॉपीराइट करके रखा है, ट्रेडमार्क करके रखा है। मेटा का अगर लोगो का यूज करना है आपको, तो एक्चुअल जो मेटा की ब्रांड गाइडलाइंस है उसके ही करना पड़ेगा। डन। आप अगर एक एमएलए हो, एमपी हो, या फिर कोई आप एड रन करना चाहते हो अपने लोकल लेवल के भी इलेक्शंस के, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वेरिफिकेशन करना पड़ेगा किसका, वो अब जो भी खड़ा हो रहा है या फिर जिसका भी अकाउंट है उसका वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। देन उसके बाद ही आप एड रन कर सकते हो, उसके लिए भी आपको मेटा से कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। उसके बाद वीडियो एड डिस्क्रिप्टिव कंटेंट नहीं होना चाहिए, जैसे सेम डेड बॉडीज वगैरह था ना, वायलेंट कंटेंट, अडल्ट कंटेंट, प्रोफेनिटी, गाली गलौज, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। देन उसके बाद लीड एड, मतलब आप जो है वो लीड में क्या क्या मांग सकते हो, मेल नंबर, मेन मेन जो चीजें वही वाली, एकदम ज्यादा नहीं मांग सकते, किसी का आधार कार्ड, किसी का पैन कार्ड, या फिर किसी का अकाउंट पासवर्ड पिन, ये नहीं मांग सकते आप लीड जनरेशन एड्स के थ्रू। टारगेटिंग, टारगेटिंग किसी को हरास करने के लिए आप टारगेटिंग कर नहीं सकते हो, किसी को प्रोवोक करने के लिए आप टारगेटिंग नहीं कर सकते, दंगे भड़काने के लिए आप टारगेटिंग नहीं कर सकते हो। उसके बाद रिलेवेंस, रिलेवेंस मतलब क्या चीज, द एड एंड वेबसाइट, ये आप कुछ चीजें ऊपर ही बता दी थी मैंने, वेबसाइट का आपका जो एड है और आपकी वेबसाइट है दोनों मैच होनी चाहिए, दोनों अलग रहे तो नहीं चलता। ब्रांडेड कंटेंट आ गया इसमें। इसके बाद क्या है, एडवर्टाइजिंग पॉलिसीज अफेक्टिंग बिजनेस एसेट, जैसे अकाउंट इंटीग्रिटी इफेक्ट करेगा, साइबर सिक्योरिटी। आप क्या कर सकते हो, अपने जो एड है
उसके अंदर क्या कर सकते हो, मतलब ऐड ऐसे नहीं चला सकते कि उसमें वायरस ऐसे या मालवेयर आप डाउनलोड करने को दे रहे हो ऐप के थ्रू। इनऑथेंटिक बिहेवियर ये अलाउ नहीं है मेटा पे। स्पैम किसी को कर रहे हो तो ये अलाउ नहीं है। रिक्वेस्ट, ये कुछ पॉलिसीज है मेटा की, ठीक है, जो हमने देखी। उसके बाद मेन चीज, एक चीज मेरे को ना बहुत अच्छी लगी, अपने बारे में बोल, अब इंडिया के बारे में नहीं, यूरोपियन यूनियन के बारे में। यूरोपियन यूनियन में ना जो भी एड चलती है, तो जो एडवर्टाइजर है उसको बताना पड़ता है कि पैसा किसने दिया, एड किस बारे में है, और ये जो एड से वो लोगों को बेनिफिट क्या होगा। डन। यहाँ पे देखो लिखा है, बेनिफिशियरी फिल द फुल नेम ऑफ द पर्सन कंपनी बिजनेस क्लैरिफिकेशन हुज बिहाफ ऑफ एड इज बीइंग प्रेजेंटेड। और ये देखो, इफ डिफरेंट फ्रॉम अबव, फुल लीगल नेम, पर्सन, कंपनी, ये सारी चीजें। और ये भी बताना होता है कि ये एड जो है वो कैसे, या फिर ये प्रोडक्ट जो है, बिजनेस जो है वो कैसे कस्टमर के या फिर मेटा के यूजर के बारे में लाइफ में एड ऑन करेगा चीज, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी मेटा के एडवर्टाइजिंग पॉलिसीज में अंडर अंडर आती है। मैं आपको ना एक लिंक दे दूंगा जो सेम ये वाला लिंक है, पॉलिसी लिस्ट एड एंड एड स्टैंडर्ड, ये वाली चीज जो है मैं आपको लिंक में दे दूंगा। आप पूरी की पूरी एक बार पढ़िए, बिकॉज मोस्टली लोग क्या करते हैं, एड रन कर देते हैं, उनका अकाउंट बैन हो जाता है, देन ये पढ़ते हैं। बट आप ऐसी गलती मत करिए, आप पहले पढ़िए ताकि आपका अकाउंट बैन ना हो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट।